क्या महिलाओं को चुनावी गणित के लिए उपयोग किया जाता है? यहां भी क्रेडिट लेने की होड़ है, लेकिन हक कोई नहीं देना चाहता। देखिए ब्रजेश जी, ये एक ऐसे देश का दुर्भाग्य है जो विश्व की चार या बल्कि तीन प्रमुख शक्तियों में शामिल होने जा रहा है, जहां कुल देश की आबादी का लगभग 48 से 49% महिला है। वहां आज महिला अपने हक के लिए लड़ रही है, परेशान है, और उसकी सुनवाई करने वाला ना भारतीय जनता पार्टी में कोई है और ना ही कांग्रेस में कोई है। ये बहुत दुर्भाग्य है। जिस देश में 41% महिलाएं कुशल मजदूर के रूप में काम करती हैं, 27% महिलाएं कुशल आदमी कुशल वर्कर के रूप में काम करती हाँ, हैं, बिल्कुल। इतना बड़ा समूह, इसके पास नेतृत्व का अभाव है। यानी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो शासन सत्ता और विधायक या लोकसभा प्रतिनिधि के रूप में उनको पर्याप्त नेतृत्व नहीं दे रही। हम्म। वर्तमान में हम चाहे लोकसभा को लें, चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा को लें, महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। लोकसभा में तो 10 से 12 के बीच में सिमट गई पूरी बिल्कुल। लोकसभा। क्या महिलाओं का अभाव है? क्या इस देश में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है? क्या महिलाएं पायलट नहीं है? क्या लेकिन महिलाएं महिलाएं तो खुद कंपनियों मोहरा की बन सीईओ रही है नहीं ना। है? आप देखिए, महिलाएं तो खुद मोहरा बन रही हैं। तमाम महिलाएं, महिलाओं को 74-75 महिलाएं हैं, 75 से 80 लोकसभा में, वही और समर्थन दे बोली नहीं। देती राजनीतिक सबसे बड़ी दलों से बात, परे हटकर। सबसे बड़ी बात, ना तो वो बोली और ना हम्म। ही उनको बोलने का अवसर उनकी पार्टी ने दिया। तो ये तो इस बात को साबित करता है ना कि कहीं लेकिन ना कहीं जिनको बोलने पार्टी का मौका मिला वो भी तो नहीं बोली ना समर्थन में। हाँ, ना कहीं यहाँ ना सिंपी जी पार्टी बोल की पा रही, इसमें ना बाणी जी बोल पा रही कि 33% दीजिए हमें। अब ये बात कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी के पास उमा भारती और यशोदा राजे सिंधिया के अलावा मध्य हम्म। प्रदेश में अभी कौन सा बड़ा नेता हुआ, मुझे बताइए आप। किसका नाम बड़े नेताओं में गिना जाता है? कांग्रेस में स्वर्गीय बोलना चाहिए अपने को, जो आदिवासी नेता थी, नाम भूल रहा हूं उनका भी। उर्मिला सिंह। नहीं नहीं नहीं, जमुना जमुना देवी। देवी, जमुना देवी। जमुना देवी के बाद कौन सा कांग्रेस में बड़ा नेता हुआ? कांग्रेस का प्रवक्ता बताएंगे? लोग नाम तक नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, हम्म। दिखाने के लिए कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री उनको बनाया जाता है, बट दे आर पावरलेस। ठीक। उनके पास पावर नहीं होती। बिल्कुल गंभीर अब आरोप है, दोनों से जवाब ले लेता हूँ। बाणी आप जी, आप ना महापौर बनाते आपने हैं, महिला आपकी नेतृत्व को नगरपालिका, उतनी ताकत दी, ना कांग्रेस ने। फिर किस मुंह से आप आप कांग्रेस महापौर को महिला बनाते हैं, विरोधी बता रही? जी। आप Brajesh ji, महापौर बनाते हैं। I would like to differ with it because मुझे लगता है आलोक जी भाई साहब, मैं ये तो आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक कम से कम पहल की है जहां पर महिला नेत्रियों को पोर्टफोलियोज भी दिए हैं और महिला कार्यकर्ताओं को कार्य की कुशलता के योग्य उनको कार्य भी दिए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं आलोक जी, अगर कल आपने महिला नेतृत्व संसद करने का के लिए दृश्य ताकतवर देखा कौन था है? तो विरोध में जब ये बिल गिरा तो उसका समर्थन में कांग्रेस नेत्रियों ने टेबल ठपठपाया है उसका उस बिल के गिरने के लिए। यानी कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आधी आबादी के साथ ये जो विश्वासघात है वो विश्वासघात का समर्थन कर रही है। इसलिए कि कांग्रेस की शायद मानसिकता और वहां की विचारधारा शक्ति को लेकिन वाणी जी, समर्पित मुझे तो यही नहीं समझ है। में नहीं आता है कि आरक्षण की जरूरत क्या है। जब सब राजी हैं तो खुद ही दे सकते हैं, जो मौजूदा है आरक्षण उसी की व्यवस्था में दे जरूरत दीजिए। आरक्षण की भाई, जरूरत इसलिए 33 है नहीं दे रहे तो कि 25 दे दीजिए। देखिए, आरक्षण की जरूरत इसलिए है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलेगा। महिलाओं को हर छोटे से छोटे समूह से वहां अपनी आवाज उठाने का एक अवसर मिलेगा। हम्म। जो माताएं और बहनें संसद के दरवाजे तक या विधानसभा के दरवाजे तक सीमित रह जाती हैं, वहां अंदर नहीं जा पा रही, इनको ये अवसर मिलेगा कि वो ठीक। अपनी मतलब वो भी मातृशक्ति अवसर की मिलेगा, आवाज वहां आरक्षण से ही बुलंद मिलेगा, करें। वैसे नहीं मिल सकता। सिंपी जी। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ। जी आलोक जी। आप अपने स्तर पर, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो अपने स्तर पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं वही देती? तो मैं अपने बार स्तर बार पर दोहरा रहा हूँ ना आलोक जी, लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं। जी। आलोक और जी, क्यों नहीं भारतीय देती? जनता पार्टी तो ब्रिजेश जी, प्रतिबद्धता से काम कर रही है ठीक है, उसके विषय ठीक है, में। ठीक है आप बाणी जी। कांग्रेस ब्रिजेश में जी, देख हम एक लीजिए, बात रखने ठीक है में, मध्य बाणी जी। प्रदेश में सिंपी टिकटें जी। कितनी एक और निकली एक थी। और बात मैं कहना चाहूंगा जी। कि आप ठीक है, आपने पद दे दिए, आपने मंत्री बना दिया, आपने महापौर बना दिया, नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया,
क्या वास्तविक निर्णय क्षमता और नेतृत्व आपने उनको दिया? आज भी इन लोगों के निर्णय कौन लेता है? सरपंच पति, महापौर क्या, किसका दखलंदाजी है? मंत्री का काम कौन देखता है? वो तो जब कहीं ऊपर मैंने- पहुंचेंगे, ज्यादा आरक्षण मिलेगा, ज्यादा वो मिलेगा, तो ये सारे अधिकार भी मिलने लगेंगे ना, नेतृत्व क्षमता उभर अधिकार आएगी। मिलना चाहिए ना। अभी जिस स्तर पर है ठीक उस स्तर पर हम अधिकार प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे भाई? हमें ठीक करना है। चाहिए ना। हाँ, सवाल वही है। ब्रजेश जी, सिंपी जी, ठीक है, आलोक जी, समय हो गए। ब्रजेश जी, पहले तो बीजेपी की प्रवक्ता झूठ बोलना बंद करे। ये जो संविधान संशोधन विधेयक है ये सदन में गिरा है कल, और इसी के एवज में कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने टेबल थपथपाई थी। दूसरी बात, ये संविधान संशोधन क्यों था शिल्पी जी? हाँ, ताकि ये संशोधन पूरी बता प्रक्रिया रहे, को गति हमें बोल मिले। देने दीजिए। वाणी कोई जी, आ जाने प्रक्रिया दीजिए। को गति नहीं मिले। संशोधन इसलिए हो रहा था क्योंकि आप ये चाहते थे कि परिसीमन का समय और उसमें उपयोग की जाने वाली जनगणना का तय करने का अधिकार सरकार को मिल जाए। तो क्या आप अनंत काल से सिर्फ सत्ता के अधीन ही रहना चाहते हैं? दूसरी बात, आपने ये स्पष्ट लिखा कि 2011 की जनगणना के आधार पर आप परिसीमन करेंगे। ब्रजेश जी, अगर ऐसा होता तो तमिलनाडु की जो सीट से ठीक वो है, मैं 39 उस से पर घट 2 के दिन से 32 डिबेट चल पे रही है। होती, सिंपी जी, केरला की मैं उस पर घट के जाना ही नहीं 30 चाहता। जो आलोक जी का सवाल है वही मेरा सवाल है हाँ, कि आलोक आप जी के अभी सवाल मौजूदा का जवाब व्यवस्था में मैंने क्यों नहीं दे देते? बिल्कुल, ये आपके बिल में से दे रही हूँ, कोई झूठ नहीं है। और इसी तो के मैं ऊपर आरक्षण- 2 दिन सदन में चर्चा हुई ठीक है, आप आलोक जी समर्थन के कर रहे हैं तो जो आलोक- मौजूदा व्यवस्था है उसी में दे आलोक जी दीजिए के- ना, जो मौजूदा आलोक सीटें हैं जी के आपकी प्रश्न पार्टी तो का- दे सकती है। बिल्कुल, 2029 में और 28 में कांग्रेस की तरफ से भी आप इसे क्रियान्वयन होते हुए देखेंगे। ठीक और है। आलोक जी ने जो कहा, तो गिरजा व्यास जी राजस्थान का एक प्रमुख नाम बनी, शीला दीक्षित दिल्ली अरे का एक उंगलियों पे प्रमुख गिन नाम लीजिए, बनी, ऐसे उंगलियों पे वो भी कुमारी सैलजा गिना देंगे। हरियाणा का एक प्रमुख नाम बनी। पुरुषों की तुलना की ब्रजेश बात जी, कर रहे हैं ना, हर 10%, राज्य से 5%, आपको प्रमुख नाम पदों पे बता रही 2%। हूँ। लेकिन मैं माफी